वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर 2, ठीक है, ये हिस्ट्री है, इसका मैं आपको चैप्टर 2 शेयर कर रही हूँ, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। ये आपके इस हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 8 के लेवल का। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट अ नोट ऑन द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर पे एक नोट लिखिए। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 तक हुआ था, वॉज द फर्स्ट ऑफ 3 एंग्लो मराठा वॉर्स fought between the British East India Company and Maratha Empire in Company. Anglo means English company, British company और Maratha Empire in India. The war end with Treaty of Salbai. Salbai की treaty से, समझौते से ये war end हुआ था। सेकेंड, डिस्कस द मेन प्रोविज़न ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। प्रोविज़न ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था। इसमें क्या क्या प्रोविज़न थे, क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए थे। द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द कंपनी अफेयर्स इन इंडिया, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। अ सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश एट कलकत्ता 1974। ये आपको इसमें प्रोविज़न दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसका देखिए, define the word factory in context of the British East India Company. A factory was a warehouse where goods for exports and were stored and were sold during the trade by the British East India Company. फोर्थ है आपका, हु वर द 3 स्ट्रॉन्ग रूलर बंगाल्स। बंगाल के उस समय 3 स्ट्रॉन्ग रूलर कौन थे? तो वह एक मुर्शिद कुली खान, फिर उसके बाद अलवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला। वो द 3 स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ बंगाल। उसके बाद राइट टू एनी 2 रीजन दैट अट्रैक्ट द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। वो 2 रीजन क्या थे कि यूरोपियंस यहाँ पर आते थे। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। कॉटन और सिल्क यहाँ पे अच्छे से प्रोड्यूस होता था, बहुत अच्छी क्वालिटी का। इंडियन स्पाइसेस भी यहाँ पे काफ़ी फेमस थे, लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमम टू ग्रेट डिमांड। हैंस यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्ट टू इंडिया। एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी का क्या है इसमें? अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, यानी कि अथॉरिटी के पास सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है। इट कुड बी एनेक्स और थ्रेटन टू एनी इंडियन किंगडम टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। ये किसी भी इंडिया किसी भी किंगडम को एनेक्स कर सकती है। एक्सप्लेन द टर्म मर्केंटाइल्स। मर्केंटाइल्स क्या होता है? एक बिजनेस एंटरप्राइज होता है दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम ऑफ हायर प्राइस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के क्या उसमें है? तो फर्स्ट है आपका, इट abolished all the trade privilege of the company. East India Company was made an administrative body for British Indian possession. Britishers were allowed to settle anywhere in India now. It legalized the colonization of India. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, why did a conflict between Shuja Ud Daulah and इंग्लिश इंटेंसिफाई। इन दोनों के बीच में क्यों थी लड़ाइयाँ होती थी? द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द शुजा उद दौला एंड द इंग्लिश इंटेंसिफाई बिकॉज द नवाब रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन टू द कंपनी। उन्होंने कंसेशन देने से मना कर दिया नवाब ने, और ये एक लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनी राइट्स टू ट्रेड। हु वर द नवाब्स। नवाब कौन थे? नवाब वॉज द गवर्नर ऑफ द मुगल प्रोविंस ड्यूरिंग द Mughal times. Who was collector? The collector were effective the most important administrative figure in an Indian district. Estimate the reforms of Lord Dalhousie. Lord Dalhousie के रिफॉर्म्स बताइए। तो पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन्होंने किए डलहौजी ने। डलहौजी चीफ एम वॉज द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर रूल इन इंडिया, सो ही अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन फॉर द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज। ही डिवाइज्ड द नॉन रेगुलेशन सिस्टम अंडर विच कमिश्नर वर अपॉइंटेड टू डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स। उसके बाद में उसने मिलिट्री रिफॉर्म्स किए। इसमें आर्मी हेडक्वार्टर जो है कलकत्ता से शिमला शिफ्ट कर लिया। बंगाल आर्टिलरी हेडक्वार्टर वो शिफ्ट फ्रॉम कलकत्ता टू मेरठ, ठीक है। इंट्रोड्यूस ऑफ रेलवेज का उन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने, इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन रेलवे। द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज बिटवीन मुंबई एंड ठाणे इन 1853। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिसर्स वर सेट अप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। A director governors were appointed to keep a check on the postal office in each district. Educational reforms, a department of public instruction was set in a very province. Many educational institutions were set up from primary to university levels. Question number 13, how was Nawab Shuja Ud Daulah easily defected by British? Shuja Ud Daulah succeeded Alwardi Khan, his maternal grandfather. Siraj Ud Daulah had become the Nawab of Bengal.
Shuja Ud Daulah had become the Nawab of Bengal the year before, had ordered the English to stop the extension of their fortification. Robert Clive and tributaries. His Mir Jafar, the commander-in-chief of the Nawab army, also promised to take him Nawab of Bengal. Clive defeated Shuja Ud Daulah of Plassey in 1757. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द James Mill mention about the residents appointed in the state under the Subsidiary Alliance? James Mill appointed that the presidents appointed in court of the state under the Subsidiary Alliance work as a real king. The ruler had to work according to the wishes of the residents who interfered in all matters of administration. Because of the residents, company was able to execute her policies without district interference. उसके बाद how did the annexation of Indian state by the British affect the common people? They forced the commercialization of agriculture with the growing of various cash crop and raw material for the industry in Britain. With the strong political control, the British were able to monopolize the trade with India. They defeated their foreign rivals in trade so that there could be no competition. इसलिए वहाँ पे इन ब्रिटिश ने सभी चीज़ का कॉम्बिनेशन कर दिया था जिससे कि इंडिया के लोग जो है कॉम्पिटिशन ना कर पाए. क्वेश्चन नंबर 16 वाई डिड द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर डिक्लाइन आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब? औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर की अथॉरिटी कम क्यों होती गई? तो मुगल्स डिड नॉट फॉलो एनी लॉ ऑफ सक्सेशन का कोई भी लॉ उन्होंने फॉलो नहीं किया, जैसे लाइक ऑफ प्रोमिगनेचर यानी कि जो कि जिसमें किसी बड़े को राजा बनाते. कॉन्सिक्वेंटली ईच टाइम अ रूलर डाइड, अ वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन द ब्रदर्स फ्रॉम द थ्रोन स्टार्टेड. दिस weakened the Mughal Empire, especially after the Aurangzeb. उसके बाद 17 what were the change brought by the Lord Hastings in company policy? Major change brought by the Warren Hastings. He was the first to appoint collectors from England, setting up civil and criminal courts in India, appointed to the Indian judge in criminal courts. Third, reduce pension amount of company servants and made change of currency. He established a separate board of revenue and appointed British लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है.